कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ जो सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है इसको जानना। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स में जानते भी होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी, यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल शुरुआत से। अगर कोई स्टूडेंट एक तरह से कहते हैं जैसे कि जो ABCD भी नहीं जानता है वो यहाँ से सीख सकता है, जबकि आप सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपर क्लासेस के हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेटर किसको कहते हैं? लेटर। लेटर किसे कहते हैं? लेटर मीन्स होता है अक्षर। लेटर मीन्स होता है अक्षर। तो लेटर क्या होता है? व्हाट इज दिस लेटर? लेटर वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं आपसे इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में क्या हुआ है कि हम जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं A to Z, यानी कि A से लेकर Z तक लिखने में टोटल लेटर्स हम जो यूज करते हैं वो होते हैं 26। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। और बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसमें A से लेकर Z तक 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 यानी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। इस प्रकार ये 26 होते हैं टोटल। अब इससे आगे जो होता है उसे हम कहते हैं वर्ड। वर्ड ओके। वर्ड क्या होता है? शब्द। वर्ड क्या होता है? शब्द। अब शब्द क्या चीज होती है? शब्द को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको ध्यान दिए। शब्द जो होता है, यानी कि ये लेटर, हमने आपको इससे पहले बताया लेटर। तो लेटर्स की मदद से ही शब्द का निर्माण होता है। लेटर्स की मदद से ही शब्द का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लेटर्स से मिलकर शब्द बनता है। ओके। जैसे कि अभी हम कोई भी एक दो लेटर्स लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर D लिख दिया। कौन सा होगा? रिक्वेस्ट या वीडियो रिमूव? तो मैंने यहाँ D जो लिखा है उसका कोई भी अर्थ नहीं है अपने आप में, अर्थात वो कोई शब्द नहीं है, एक लेटर है। लेकिन D डबल आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है मेरी?
तो डी जो है इसके साथ अगर मैं कोई भी वर्ड जोड़ देता हूँ, जैसे मैंने जोड़ दिया ओ, तो ये हो गया डो। डू का अपना एक अर्थ यानी दो शब्द हो गए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाकर के शब्द बनता है, तो यहाँ पर दो लेटर हो गए डी और ओ, यानी कि डी और ओ, इससे बन गया हमारा डू। इसका अपने आप में एक अर्थ होता है, डू मीन्स होता है कार्य करना, करना। ये अपने आप में वाव है। क्या है डियर? वाव। ओके, देखिए आगे। इसी प्रकार हम कोई और भी लेटर्स ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया पी ई एन, तो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं टोटल? 1 + 1 + 1 = 3 लेटर्स हैं। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारा एक शब्द का निर्माण हो जाता है, और वो हो जाता है पेन। ओके, तो हम शब्द और लेटर के बारे में पता चला हमें। अब देखिए लेटर से मिलकर के शब्द बनता है। अब इसके लिए हम आपको एक विशेष बात बता दें कि किसी भी शब्द का निर्माण विदाउट वॉवेल्स के नहीं हो सकता। ओके, यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 में 5 वॉवेल और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उनसे मिलकर ही हमारा शब्द बनता है, यानी शब्द का निर्माण होता है। अब जब शब्द का निर्माण होता है तो शब्द कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों ना मिले, अर्थात उसमें वॉवेल भी होगा और कॉन्सोनेंट भी होगा। तो इस प्रकार हमें पता चला कि लेटर और वर्ड क्या होता है। अब देखिए इससे आगे हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेज हम उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, लेकिन उसमें किसी भी वर्ब यानी क्रिया का प्रयोग न हो। जिसमें किसी भी वर्ब अर्थात क्रिया का प्रयोग ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को जिसका अपना पूरा अर्थ ना हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेज जैसे कि मैंने कहा ऑन द रूफ। अब जैसा कि आपको पता है रूफ का मतलब क्या होता है? छत। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। द क्या चीज है? आर्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? छत पर। तो देखिए यहां पर ये 1 2 और 3, यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो 3 वर्ड हमारे यूज हो रहे हैं, और इन तीनों को मिला करके हम इनको बोलेंगे तो ये क्या होगा? एक फ्रेज होगा। क्या होगा? फ्रेज। क्योंकि इसमें देखिए ना तो कोई वर्ब है यानी कोई भी क्रिया नहीं है,
अब इसका अपने आप में अर्थ है, शब्दों का समूह भी है, इसी को हम कहते हैं फ्रेज, यानी शब्दों का समूह हो जिसका अपना अर्थ हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो।